हेलो दोस्तों, स्टडी बाय सनी में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे 29 दिसंबर का। इसमें हमारा प्रश्न पहला है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? द स्लोगन गरीबी हटाओ अब्लोस पॉवर्टी वाज गिवन ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान? ऑप्शन ए तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी पंचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी छठवीं पंचवर्षीय योजना। तो गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है, भारत का कौन सा शहर कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? विच सिटी इन इंडिया फेमस फॉर द ग्लास बंगल्स इंडस्ट्री? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी फिरोजाबाद, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी मुरादाबाद। भारत का कौन सा शहर कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों फिरोजाबाद भारत का कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर तीसरा है, तमिलनाडु के तट को किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु कॉल्ड? ऑप्शन ए मालाबार तट, ऑप्शन बी कोरोमंडल तट, ऑप्शन सी कोंकण तट, ऑप्शन बी डी पूर्वी तट। तमिलनाडु के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है तमिलनाडु के तट को। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर चौथा है, इन द 2023 एशियन गेम्स हाउ मेनी गोल्ड मेडल डिड इंडिया विन? 2023 एशियाई खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 30। 2023 एशियाई खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो दोस्तों 2023 एशियाई खेलों में भारत ने 30 स्वर्ण पदक जीते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 5वां है, वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस पुस्तक ने जीता? विच बुक वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022? ऑप्शन ए द प्रॉमिस, ऑप्शन बी रेस समाधि, टॉप ऑफ सैंड, ऑप्शन सी सेलेस्टियल बॉडीज, ऑप्शन डी सगी बैन। वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस पुस्तक ने जीता? तो दोस्तों किसने जीता? रेत समाधि टॉप ऑफ द सैंड ने जीता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, तो आगे बढ़ते गाइस, हमारा प्रश्न नंबर 6 है, व्हाई डज मार्स अपीयर रेड इन कलर? मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? उच्च तापमान के कारण, ऑक्साइड जंग की उपस्थिति के कारण, इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड जंग की उपस्थिति के कारण, ग्रह पर लाल पौधे के कारण, ऑप्शन डी महासागरों से सूर्य प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो दोस्तों व्हाई डज मार्स अपीयर रेड इन कलर? मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों क्यों दिखाई देता है? इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड जंग की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है। ड्यू द परसेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड रस्ट ऑन इट्स सरफेस के कारण मंगल ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 7वां है, when the total revenue of the government exceeds its total expenditure in a financial year it is called? जब एक वित्तीय वर्ष में सरकार का कुल राजस्व उसके कुल व्यय से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए बजट घाटा, ऑप्शन बी बजट अधिशेष, ऑप्शन सी संतुलित बजट, ऑप्शन डी राजकोषीय घाटा। तो दोस्तों जब एक वित्तीय सरकार का कुल राजस्व उसके कुल व्यय से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे बजट घाटा कहा जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 8वां है, ब्रिक्स देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की स्थापना संसाधन जुटाने के प्राथमिक उद्देश्यों से की थी, जो विकास के किस प्रमुख क्षेत्र के लिए है? ऑप्शन ए केवल सदस्य राष्ट्रों में सैन्य अवसंरचना परियोजना का वित्तपोषण, ऑप्शन बी विश्व स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान तत्काल मानवीय सहायता प्रदान करना, ऑप्शन सी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अवसंरचना और सतत विकास परियोजना का वित्तपोषण, ऑप्शन डी यूरोपीय देशों का अल्पकालिक भुगतान संतुलन सहायता
प्रदान करना। तो निक्स ब्रिक्स देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीपी की स्थापना संसाधन जुटाने के प्राथमिक उद्देश्यों से की थी, जो विकास के किस प्रमुख क्षेत्र के लिए है? तो किस क्षेत्र के लिए है दोस्तों? उभरती अर्थव्यवस्था में अवसंरचना और सतत विकास विकास परियोजना का वित्तपोषण निक्स ब्रिक्स देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीपी की स्थापना संसाधन जुटाने के प्राथमिक उद्देश्य से की थी। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 9 है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई इंडिया लोकेटेड? भारत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससीई मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। तो दोस्तों भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मुंबई में स्थित है। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, प्रश्न नंबर 10वां है, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स इन 1934 में राष्ट्रीय मंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? ऑप्शन ए मिल्खा सिंह, ऑप्शन बी राशिद अनवर, ऑप्शन सी लीलाराम, ऑप्शन डी के डी जाधव। तो 1934 में राष्ट्रीय मंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो कौन बने दोस्तों? राशिद अनवर बने हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 11 है, मनु भाकर को पेरिस 2024 ओलंपिक किन स्पर्धाओं में कांस्य पदक मिला? इन विच इवेंट डिड मनु भाकर विन ब्रॉन्ज मेडल एट द पेरिस 2024 ओलंपिक्स? ऑप्शन ए 10 मीटर एयर राइफल, ऑप्शन बी 25 मीटर पिस्टल, ऑप्शन सी 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत और 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम, ऑप्शन डी 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। मनु भाकर को पेरिस 2024 ओलंपिक में किन स्पर्धाओं में कांस्य पदक मिला? तो किन में? 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत और 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित में मिला है। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 12 है, 19 जुलाई 1969 को जब 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन 14 मेजर प्राइवेट बैंक्स वेयर नेशनल्स ऑन जुलाई 1969? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों 19 जुलाई 1969 को जब 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स वाज द लीस्ट फोकस्ड ड्यूरिंग द 1951 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया? भारत में 1951 के आर्थिक सुधारों के दौरान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर सबसे कम ध्यान दिया गया था? ऑप्शन ए औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन बी वित्तीय क्षेत्र, ऑप्शन सी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन डी है दोस्तों विदेशी व्यापार क्षेत्र। तो दोस्तों भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर सबसे कम ध्यान दिया गया? तो दोस्तों कृषि क्षेत्र पर सबसे कम ध्यान दिया गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर कृषि क्षेत्र पर सबसे कम ध्यान दिया गया। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 14 है, दक्कन के पठारों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? विच टाइप ऑफ द सोइल प्रेडोमिनेंटली फाउंड इन द डेक्कन प्लेटू? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। दक्कन के पठारों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों काली मिट्टी पाई जाती है। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 15 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी फॉर इंडिया एट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इन 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF भारत के कार्यकारी निदेशक ED के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए KV सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी उर्जित पटेल, ऑप्शन सी गीता गोपीनाथ, ऑप्शन डी रघुराम राजन। तो 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF भारत के कार्यकारी निदेशक ED के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है दोस्तों? उर्जित पटेल को किया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, आगे बढ़ते गाइस, हमारा प्रश्न नंबर 16 है,
किस अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियों को बहाल करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की? विच एक्ट इंटीड द प्रोसेस ऑफ डिजिटलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज? ऑप्शन ए चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन डी पिट्स इंडिया एक्ट। तो किस अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास की विधायी शक्तियों को बहाल करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की है? तो किसने किया है दोस्तों? भारतीय परिषद अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 17 है। 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2025-26 का आयोजन कहाँ और कब किया जा रहा है? वेयर एंड व्हेन इज द 44th जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2025-26 बीइंग ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन कजीपेट तेलंगाना 11 जनवरी से 15 जनवरी तक 2026। ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र हरियाणा 31 जनवरी से 4 फरवरी 2026। ऑप्शन सी गुज्जर बेंगलुरु 31 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक। ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली 13 जनवरी से 19 जनवरी 2025 तक। तो दोस्तों 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2025-26 का आयोजन कहाँ और कब किया जा रहा है? तो दोस्तों गुज्जर बेंगलुरु में 31 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 तक किया जा रहा है। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 18 है। जब कोई यूजर एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहता है और कि वह पैराग्राफ पहले स्थान से हट भी जाए तो उसे किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना चाहिए? When a user want to move a paragraph from one place to another and remove it from the original position, which shortcut key should be used? Option A CTRL plus C, option B CTRL plus V, option C CTRL plus X, ऑप्शन डी CTRL plus Z। तो जब कोई यूजर MS वर्ड में किसी पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहता है तो चाहता है कि वह पैराग्राफ पहले स्थान से भी हट जाए तो उसे किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना चाहिए? तो दोस्तों CTRL plus X का प्रयोग करना चाहिए। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 19 है। IPC की धारा 124 के तहत भारत में राजद्रोह का पहला मामला कौन सा था? ऑप्शन ए महारानी बनाम बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महारानी बनाम जोगिंदर बोस, ऑप्शन सी सम्राट बनाम महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी नरेंदु दत्त मजूमदार बनाम किंग एम्परर। तो दोस्तों IPC की धारा 124 के तहत भारत में राजद्रोह का पहला मामला कौन सा था? तो दोस्तों कौन सा था पहला मामला? ऑप्शन नंबर बी महारानी बनाम जोगिंदर बोस का मामला था। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 20 है। यदि किसी डॉक्यूमेंट में की गई पिछली क्रिया को वापस लाना हो क्योंकि गलती हो गई तो कौन सी शॉर्टकट की सबसे सही मानी जाती है? विच शॉर्टकट की यूज टू रिवर्स दैट लास्ट एक्शन? ऑप्शन ए CTRL plus Y, ऑप्शन बी CTRL plus R, ऑप्शन सी CTRL plus Z, ऑप्शन डी CTRL plus D। यदि किसी डॉक्यूमेंट में की गई पिछली क्रिया को वापस लाना हो क्योंकि गलती हो गई हो तो कौन सी शॉर्टकट की सबसे सही मानी जाती है? दोस्तों CTRL plus Z सबसे सही मानी जाती है। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 21 है। जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है तो कौन सा प्रमुख यौगिक निर्मित होता है? विच मेजर कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी कैल्शियम क्लोराइड। तो दोस्तों जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है तो कौन सा प्रमुख यौगिक निर्मित होता है? तो दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक निर्मित होता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 22 है। सीमा सुरक्षा इसका आंसर था कैल्शियम कार्बोनेट। आगे बढ़ते गाइस, हमारा प्रश्न नंबर 22 है।
सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने वर्ष 2024 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? विच फाउंडेशन डे डिड द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ अवर्स इन द ईयर 2024? ऑप्शन ए 58वां स्थापना दिवस, ऑप्शन बी 59वां स्थापना दिवस, ऑप्शन सी 60वां स्थापना दिवस, ऑप्शन डी 61वां स्थापना दिवस। तो दोस्तों सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने वर्ष 2024 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? तो दोस्तों 60वां स्थापना दिवस मनाया था। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 23 है। फ्रेंच ओपन रोलैंड कोरस किस प्रकार की सतह पर आयोजित किया जाता है? ऑन विच टाइप ऑफ द प्लेइंग सरफेस इन द फ्रेंच क्वीन रोलैंड ग्रॉस कॉन्ड्यूक्टेड? ऑप्शन नंबर ए घास का कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी क्ले कोर्ट, ऑप्शन नंबर डी सिंथेटिक कोर्ट। फ्रेंच ओपन किस प्रकार की सतह पर आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों क्ले कोर्ट पर किया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 24 है। त्वचा किस प्रकार के उपकला उत्तक से बनी होती है? स्किन इज मेड अप विच टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू? ऑप्शन ए सरल उपकला उत्तक, ऑप्शन बी घना उपकला उत्तक, ऑप्शन बी स्तंभाकार उपकला उत्तक, ऑप्शन डी स्तरीकृत उपकला उत्तक। त्वचा किस प्रकार के उपकला उत्तक से बनी होती है दोस्तों? स्तरीकृत स्क्वैमस उपकला उत्तक से बनी होती है। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 25 है। जब प्रतिरोधो रेजिस्टेंस को श्रृंखला क्रम में संयोजित किया जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सी राशि स्थिर रहती है? When resentances are arranged in series, which of the following remains constant? ऑप्शन नंबर वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी धारा, ऑप्शन नंबर सी शक्ति, ऑप्शन नंबर डी प्रतिरोध। जब प्रतिरोधों को श्रृंखला क्रम में संयोजित किया जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सी राशि स्थिर रहती है? तो दोस्तों धारा राशि स्थिर रहती है। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। हम आपके लिए डेली का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एनालिसिस कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों।